तो वो कितने सुनहरे अक्षरों में अखबार के अंदर लिखना, जैसे कि ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकेगा भारत, एलपीजी उत्पादन भी बढ़ेगा। वाह, अमेरिका ने ईरानी, ये तो छोटा फालतू का, ये जो है क्रिस्टोफर एलन राइट, ये कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, यानी अमेरिका के एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो ऊर्जा मंत्री हैं, एक तरीके से आप लोग जैसे भारत के अंदर होते हैं। अपने वालों ने परमिशन मांगी है कि साहब हमारे पास है तेल नहीं आने लग रहा और हमारे देश के पास 40 से 50 दिन का तेल बचा हुआ है, हमारी कुछ अरेंजमेंट कीजिए। अमेरिका वाला ये ऐसे बोले ऊर्जा मंत्री ने, चलो छूट दी तुमको हम लोग 30 दिन की छूट देते हैं, 30 दिन तक है तुम लोग भाई रूस से तेल खरीद सकते हो। फिर अपने ना कहीं रूस जी क्या आप हमको तेल दोगे? व्लादिमीर पुतिन रहा है यार तुम तो हमारे पुराने साथी हो, तुमको तो तेल जरूर देंगे, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट नहीं मिलेगा। भारत वाले ने डिस्काउंट क्यों नहीं मिला जी? डिस्काउंट तब था जब हम लोग अपनी मर्जी से देने लग रहे थे, अब तुम मांगने के लिए आए हो, अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अब तो 10-20 पैसे फालतू में मिलेगा, ठीक है। यानी जो डिस्काउंट हमें मिलने लग रहा था रूस की तरफ से, डिस्काउंट भी खत्म हो चुका है। उल्टा 10-20 रुपए प्रति बैरल के, रुपए ने डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से और भी महंगा तेल मिलेगा अपने को, ठीक है। आप यहां से देख भी सकते हो अमेरिका ईरान युद्ध के चलते तेल संकट की बढ़ती आशंका के बीच राहत की खबर है, अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दी है। भाई अमेरिका है कौन जो हमको अनुमति देने लग रहा है? हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी पहले बहुत बार कह चुके हैं कि हमारे देश के हित जहां पर होंगे हम लोग वहां से तेल खरीदेंगे। हमें अमेरिका से परमिशन मांगने की जरूरत क्यों पड़ने लग रही है? मेरे को ये चीज नहीं समझ में आने लग रही। अमेरिका ने इसका लाइसेंस जारी किया है, अमेरिका लाइसेंस देने लग रहा है कि हां भाई तुम लोग तेल खरीद लो रूस से। भाई कौन है अमेरिका? अमेरिका मारती दूध देवे के जो हम उस पर लाइसेंस लेवा? हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है भाई, अगर हम अमेरिका के गुलाम। हां, यह उन सौदों पर लागू होगा जिनमें रूसी तेल को 5 मार्च से पहले जहाजों पर चढ़ाया गया था। यानी कि 5 मार्च से पहले ऐसे समुद्री जहाज जिनके ऊपर रूसी तेल अवेलेबल है और जो समुद्र के अंदर फंसे हुए हैं, उन तेलों वाले जहाजों को है भारत देश अपने पास बुला सकता है और उनका सारा तेल अपने पास इंपोर्ट करके और भी दुनिया में सप्लाई कर सकता है। ऐसी परमिशन है अमेरिका ने दी है भारत को। अब आप इसको गर्व का वो मत मानो, तुम बहुत ही शर्म की बात है, ठीक है, हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। शर्त यह है कि यह तेल भारत आए और भारतीय कंपनी खरीदे, यह छूट 4 अप्रैल तक रहेगी। देख लो भाई कितनी शर्म की बात है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इसमें केवल समुद्र में फंसा तेल ही खरीदा जा सकता है, यानी जो समुद्री जहाज उस समुद्र के अंदर फंसे हुए किसी कारण से आए नहीं उनकी वजह। एशियाई समुद्री क्षेत्र में 95 लाख बैरल रूसी तेल है, जहाजों के अंदर लदा हुआ, इतना तेल है अभी तक जहाजों के अंदर लदा हुआ, लेकिन वो किसी देश के अंदर पहुंच नहीं पाने लग रहा। इसी बीच रूसी तेल की सप्लाई कम होने का असर रिफाइनरी पर दिखने लगा, ठीक है, और ये फालतू का ज्ञान दे रखा। ओके जी, ये परमिशन दी इस भाई ने, तो भाई हमारी राजधानी हमारा देश क्या रहा है भाई? जब सारी परमिशन इन मांगनी पड़ने लग रही है तो अपना देश क्यों है भाई? आड़ की जो राजधानी दिल्ली में क्यों बना रखी है? इसको वाशिंगटन में शिफ्ट एक तरीके से अमेरिका की जो राजधानी उठता है सारा सौदा चलने लग रहा है भाई। अपना तो इधर का तो कुछ है ही नहीं भाई, आप खुद सोच के देख लो। ओके जी, दूसरी चीज, उल्टा अमेरिका हमको एक धमकी और देने लग रहा है। यो क्रिस्टोफर लंडू है, ठीक है, लंडू देख लो, नाम भी इसका खराब आदमी है। यूनाइटेड स्टेट्स डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाई, ये जो अमेरिका है, अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जैसे अपने आप ये समझ लो जैसे विदेश मंत्री ना एस जयशंकर जी, उनके डिप्टी विदेश मंत्री होते हैं ना, जैसे कि आप बोले उप विदेश मंत्री, उस तरीके का ये पद है। ये क्या कहने लग रहा है? भारत के साथ वही गलतियां नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। अमेरिका क्या कहने लग रहा है? 20 साल पहले हमने चीन को कुछ आजादी दे दी थी कि अब ये प्रोडक्ट भी उत्पादन कर लो, और चीन आज हमारा बराबर पहुंच गया, टक्कर मारने लग रहा है। हम भारत को यह आजादी नहीं देंगे, हम लोग अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलेंगे और भारत को हमसे आगे नहीं आने देंगे। भाई ये कौन हो मारते का पक्ष रोकने वाले? हमारे देश के अंदर हम विकास करने वाले, हम लोग इनसे दबने क्यों लग रहे हैं? आगे चलते देखो, अमेरिकी उप विदेश मंत्री, देखो आगे ना, उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने गुरुवार को कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में हम अमेरिका पहले की नीति अपनाएंगे, अमेरिकी व्यक्ति पहले आएंगे। रासियाना डायलॉग को संबोधित करते हुए लैंडो ने कहा, नई दिल्ली को समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं दोहराने जा रहे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। आज के अखबार की खबर ये, अमेरिकी मंत्री ने कहा, यह कहना कि हम आपको इन सभी बाजारों को विकसित करने की अनुमति देंगे और फिर देखते ही देखते आप कई व्यावसायिक क्षेत्रों में हमें पछाड़ने लगेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब खुद कहा है कि हम लोग आपको सारे बाजार का छूट कौन देवा, अगर हमने ताला इतनी छूट दे दी तो हम तो केवल मारती पछाड़ दो सारी चीजें में। यानी अमेरिका ने सोचा कि मार तो ऊपर तो कोई जावे ना, सारे के सारे देश हमसे नीचे रहे, ठीक है, हमसे ऊपर कोई भी ना जा पाए। चीन रूस गलती से आगे निकल गए, अब हम और देशों को हमसे आगे नहीं निकलने देंगे, और भारत एक उभरता देश है, ठीक है, इसको तो बिल्कुल भी आगे नहीं निकलने देंगे, ठीक है। हम यह सुनिश्चित करें कि हम जो भी करें वह हमारी जनता के लिए उचित हो, क्योंकि अंततः हमें अपनी जनता के प्रति जवाब देना है। ठीक उसी तरह जैसे भारत सरकार अपनी जनता के प्रति, अरे तो हमारी सरकार हमारी जनता के प्रति जवाब, हमारी जो जनता भी इसी है, पूछ भी कौन नहीं सरकार पे की है, मान ले तो वोट भी देंगे, हां भाई, हां कौन सी जाति का है, इस जाति का ले वोट दे दिया, मान ले कौन पूछे या अगला के देश का सड़क बनाई कोई है, मान ले तो पूछे बस मेरी जाति का ले वोट दे दिया, बस मान ले तो अनपढ़ है भाई, मान ले तो सिस्टम यूज तो फालतू सोच भी कोई नहीं, ठीक है, और ये फालतू का ज्ञान दे रखा है, अपना कोई काम का नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आखिर हमारे पीएम साहब हैं वो इन चीजों को क्यों नहीं मतलब रोक पाने लग रहे भाई। मेरे को खुद को ये चीज नहीं समझ में आने लग रही कि भाई पीएम साहब मतलब देखो, आप खुद देखो ये बयान जो दिया है, आप खुद देखो कि भाई हम लोग भारत को 30 दिन की छूट देने लग रहे हैं, आप रशियन ऑयल खरीद सकते हो। क्या हमारी सरकार है वो मतलब इतनी कमजोर है कि भाई एक मतलब इस ये जो इन्होंने अमेरिका ने बयान दिया है भाई इतने दबने लग रहे हैं? अरे कम से कम इंटरनेशनल मंच पे आके एक जवाब तो दे दो कि भाई हम लोग हमारा खुद का इंडिपेंडेंट देश है, ठीक है, हम लोग हमारी मर्जी से करेंगे, कम से कहीं से तेल खरीदे, तुम हो कौन भाई हमको रोकने वाले? नहीं, जबान ही नहीं खुलने लग रही भाई, पता नहीं क्या रीजन है, ठीक है। दूसरा ये देखो, ये पेलने लग रहा है हमको कि भारत के साथ वही गलतियां नहीं, अरे तू है कौन भाई? मारती हमारे देश के अंदर विकास नहीं करने देने लग रहा है कौन तू? लेकिन नहीं, चुप है, चुप, कोई बयान नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। आई बार इंटरनेशनल लेवल पर धो जाओ है ट्रंप, ये बनो बोला मैं मोदी का राजनीतिक कैरियर खराब नहीं करना चाहता, चुप, कोई जवाब नहीं आया। और कमन हुआ हमारा देश विश्व गुरु बनेगा 2047 तक, विकसित भारत विश्व गुरु, यो विश्व गुरु है भाई, विश्व गुरु की तो माटी कुटने लग रही इंटरनेशनल लेवल पे, सच्चाई है हमारे देश की। और आज मैं आपको एक सच्चाई और बताता हूं, मैंने नेट के ऊपर है वर्ल्ड मैप खोजा, वर्ल्ड मैप, पूरे संसार का मैप, मुझे पूरे संसार के मैप के अंदर है
सिर्फ अपनी भारत की, मतलब भारत के पास जो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो एक मैप अवेलेबल है, ठीक है, जिसको आप खरीद सकते हो, वहां पर मुझे सिर्फ ऐसा मैप दिखा कि जिसके ऊपर है कि ये जो भारत है, भारत का अपना खुद का जम्मू कश्मीर और खुद का ये चाइना वाला एरिया दिखा रखा है। बाकी भाई इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी भारत का ऐसा मैप अवेलेबल नहीं जिसके अंदर भारत का खुद का जम्मू कश्मीर और खुद का ये चाइना वाला हिस्सा दिखा रखा है। हर जगह मैप ऐसा दिखा रखा है कि ये हिस्सा है भाई, ये हिस्सा किसने कब्जा रखा है, ये हिस्सा भाई उसने कब्जा रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। वैसे अपना ओरिजिनल मैप तो ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां से ये ऐसे, यहां पर भी लिख रखा है इंडियन क्लेम्स। मैंने एक नहीं बहुत सारी वेबसाइटों में सर्च किया भाई, मेरे को कहीं पे ये मैप नहीं मिला जहां पर अपना भारत का दिखा रखा है जम्मू कश्मीर और ये, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये मैप यूज कर दिया था, बहुत सारे साथियों का कमेंट आया कि आपने अच्छा वो वाला अपना भारत का मैप यूज नहीं किया, ये अपने भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा है, ये भी अपने भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा। भाई आपको एक चीज बताता हूं, इंटरनेशनल लेवल पे जो सत्य है ना, वो सत्य है, ठीक है। अब मैं कल को ये कह दूं कि भाई ये ईरान मेरा है, ठीक है, और मेरे वहां पर कोई पैर मेरे को रखने नहीं देने लग रहा, तो ईरान मेरा हो जाएगा क्या? आपके घर का प्लॉट है, आप जहां पर रहने लग रहे हो, आपके घर के सामने कोई प्लॉट है, तुम ऐसे कह दो ये मेरा है, ठीक है, और तुमको वहां पर कोई दीवार तक खींचने नहीं देने लग रहा, ठीक है, तुमको तुम्हारे वहां पर कोई पैर टिकने नहीं देने लग रहा, तो तुम्हारा हो गया क्या? हो खुद सोच के देखो, कहते रहो हमारा है हमारा है। तो सत्य से परिचित होना सीखो, भावनाओं में मत बया करो भाई, ठीक है। ये हिस्सा अपना है, मैप के हिसाब से देखो और उस हिसाब से देखो, लेकिन हर जगह इंटरनेशनल लेवल में बताने लग रहा हूं। अगर आप वर्ल्ड मैप कहीं पे भी सर्च करोगे, आप नेट के ऊपर खुद सर्च करके देख लो, आपको कहीं पर इस तरीके वाला मैप मिलेगा ही नहीं। हर जगह ये वाला दे रखे, पाकिस्तान का दिखा रखा है, कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल दे रखी 1972 के अंदर, ये बना रखी लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 के अंदर जब भारत पाक युद्ध हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। ये चाइना ने कब्जा कर रखा है इसके ऊपर, हम लोग कहते हैं हमारा है इंडियन क्लेम्स। बताओ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये बना रखी है, बताओ भाई क्या करें अब? तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद।